नमस्कार। एम फैमिली भजन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं गुरु जी का एक कहानी लेकर के आई हूँ, शिव गुरु का। शिव गुरु जो अभी बहुत प्रचलित हैं, किसी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, वो सभी पर दया बरसाते हैं। तो उन्हीं शिव गुरु का मैं एक कहानी लेकर के आई हूँ कि किस तरह प्रभु शिव गुरु हैं जो दया बरसा रहे हैं सभी पर। तो एक बार की बात है कि एक लेडीज थी, एक औरत थी जो कभी शिव चर्चा वगैरह में नहीं गई थी, कभी नहीं जानती थी कि शिव गुरु कौन है। तो वहाँ शादी उसका हुआ तो ससुराल में वो अगल बगल सब शिव चर्चा में जाता था। सब जब लेडीज सब जाती थी तो पूछती थी कि कहाँ जाते हैं, तो बोली शिव चर्चा में जाते हैं। जिससे भी पूछती तो बोली कहाँ जा रहे थे, शिव चर्चा में जा रहे हैं। अभी हर जगह देखिए शिव चर्चा होती है और सभी लोग लेडीज लोग जाते हैं भी, मैं भी जाती हूँ। तो बोली कि शिव चर्चा में जाते हैं। तो शिव चर्चा, बोली शिव चर्चा क्या होता है शिव चर्चा? तो बोले शिव गुरु का जो ज्ञान लेता है शिव चर्चा में जाता है। ऐसे भी कोई जा सकता है, ये नहीं कि ज्ञान नहीं लिया तो नहीं जा सकते, सभी लोग जा सकते हैं। तो हम लोग लिए हुए हैं तो शिव चर्चा, वहाँ पर मंदिर थोड़ा दूर मंदिर है तो वहीं होता है शिव चर्चा, तो हम लोग जाते हैं शिव चर्चा में। तब नहीं सुनते हैं कि किसी किसी को सुनने से थोड़ा उत्सुकता बढ़ता है कि शिव चर्चा क्या है, हम भी थोड़ा जाना चाहते हैं। तो वैसे करते करते अच्छा दिन से सुन रहे थे तो बोली ना कि जी हमको भी शिव चर्चा में जाने का मन करता है, ये कहाँ पे होता है? तो बोले अच्छा जी चलिएगा, कल ले चलेंगे, कल जाएंगे। तब फिर वही अपना डैडी तैयार हुआ थी और पड़ोस से जा रही थी तो बोली चलिए, तो ले गई। तो वहाँ पर देखी कि शिव चर्चा कैसे होता है। तो वही गई, गीत उत हुआ, चर्चा हुआ, वहाँ अपना भगवान को भोग लगाते हैं। तो गई तो फिर उसका मन भी किया कि हम भी शिव चर्चा लें और शिव गुरु का चर्चा घर में कराएं। सब लोग घर में भी कराते हैं। तो उसका मन किया तो बोले कि कैसे शिव चर्चा हम कराएं जो हम तो जानते नहीं हैं। तब मंदिर में एक ठो पुजारी थी, वही शिव चर्चा करती थी। तो बोले कि ठीक है आप करिएगा, हम बता देंगे। तो भोग भगवान को तो जरूर लगाते हैं हम लोग शिव गुरु को। तो वही बोले कि कुछ फल फूल ले आइएगा प्रसाद रूप में बांटने के लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए, मिश्री बादाम कुछ भी अपना जो आपको लगे कि हम भोग लगाएं ले आइएगा। कितना खीर बनाकर लगाते हैं, कि साबूदाना की खीर बनाकर लगाते, कितना बहुत सारा चीज़, कुछ भी जिसे जिनको श्रद्धा जैसा होता है वैसा शिव गुरु को भोग लगाते हैं। तो बोले ठीक है, जब आस पास पड़ोस के 2-4-10 औरत को अपना कर दे करके आ जाइएगा। तब सब लोग अपना चर्चा वगैरह करेंगे, चर्चा करेंगे, भजन गाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर अपना सब लोग के वहाँ पर 10 घर रहता है ना, आस पास में रहकर करता है 10 घर, तो सबको बुला के ले गई कि जाइएगा मेरे हाथ शिव चर्चा है। तो बोली ठीक है। तो वही आई तो अपना बता दी कि ऐसे ऐसे भोग लगाइए और सब लोग चर्चा किए भगवान का और भोग लगाएं और भजन गाएं सब लोग। तो उसके बाद फिर प्रसाद बांटना रहता है। तो सब लोग बोले प्रसाद दे दीजिए, शाम हो गया है, अपना अपना घर जाएंगे। तो बोले कि अच्छा ठीक है देते हैं। तो शिव गुरु का जो प्रसाद था वो लगाई थी मिश्री या बादाम से भोग लगाई थी। तो शिव गुरु का प्रसाद जो भारी ना, तो उसको मिश्री बादाम के तो नहीं दिखा, लेकिन उसको हीरा मोती दिखा। प्रसाद जो है हीरा मोती बन गया। तो हीरा मोती बन गया तो उसके बाद फिर थोड़ा सा वो झटके से देखी, फिर देखिए फिर देखिए हीरा मोती बन गया। तो उसके ऊपर पर सब उठा करके और अंदर लेकर के चल गई। और फिर अपना उनका हस्बैंड था अंदर, तो बोली कि जी देखिए ना जी, ये प्रसाद में लगाए थे मिश्री बादाम हम और हीरा मोती बन गया। तो देखिए लोभ एक ऐसा चीज होता है, उनको पति को ऐसा लोभ हुआ कि हीरा मोती बन गया, तो हीरा मोती थोड़ी ना सबके दे देगी। जैसा करो एक पेटी में रख दो, हम आते हैं मिश्री बादाम लेकर के और वही बांट देना। तो थोड़ा लेट तो हुए करेगा आने में। तो सब लोग बादाम करने लगे, लेडीज कि दीजिए ना जी, दीजिए ना, क्या कर रहे हैं, प्रसाद दीजिए ना, घर जाएंगे, शाम हो गया है, संध्या देना है, कुछ बोलती। तो बोली कि हाँ दे रहे हैं। तो कितने में लेकर के आए, फिर वैसे ही सरिया के अपना थाली में लेकर के आइए, सब लोग को प्रसाद दे दी। सब राजी अपना बढ़िया से चले गए सब घर। कोई रास्ते में है, कोई घर पहुँच गया, कोई थोड़ा मिल जाते हैं सखी सहेली तो रोड पर थोड़ा धप भी करने लगते हैं, होता है ये सब।
तो उसके बाद फिर इतने में लोग, इतना ख़राब चीज़ होता है कि इतने में झट से सब चला गया। उसके बाद दोनों की किए ना कि जा कर के देखने गए, अच्छा से देखते हैं अच्छा से पेटियाँ मुहार के, बस ऊपर साथ था जो नाग बन गया। नागवा की किया ना कि डस लिया, उनके पति को डस लिया। अब डस लिया तो पूरा मुंह से फेन गिर गया और पूरा दम ये जो है जो कराई थी शिव चर्चा पूरा रोने लगी और रोने लगी है। बोले कि हाँ देखिए ना मेरे पति के क्या हो गया, जो नाग ने डस लिया। नाग रोने पीटने का आवाज़ सुने तो सब लोग बोले कि अभी तो धूमधाम से शिव चर्चा हुआ है, इसके यहाँ क्या हो गया, तुरंत रोने पीटने का आवाज़ आ रहा है, चलिए मुझे देखने चलते हैं। तो सब लोग फिर से गए देखने के लिए। देखते हैं कि मुंह से पूरा खून फेंका हुआ है, लगता है नाग डस लिया। तो सब बोले कि कोई बोलता है कि उसको क्या कहते हैं जो नाग है को अथी सपेरा को बुलाओ, कोई कहता है डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहता है ओझा को बुलाओ, ये सब मतलब कुछ बोलने लगे सब लोग। तो उसमें एक बूढ़ी थी शिष्या, तो बोलती है क्या कि जे सुना ना जे एगो बात पूछियो। तो बोलो कि क्या, ताजे की बात बोलो जो हमरा सच्चे बतावा। तो बोली ता देखिए नारी का सुहाग ऐसा चीज़ है कि उसके सामने कुछ भी बड़ा नहीं है। तो बोली नहीं कि फिर सब बात सच्ची बता दी उनको। तो फिर बोली नहीं कि ये देखिए जिनको तो गलती हो ही गया है, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि हम लोग शिव गुरु से क्षमा मांगते हैं सब मिल करके, इनके लिए कहिए कि दया बरसाइए शिव गुरु, इनको पति को ठीक कर दीजिए, जे गलती हो गया तब भगवान जरूर सुनेंगे। तो ये सब मिल करके प्रभु से दया मांगे, प्रभु को से विनती किए कि हे प्रभु जे इनसे गलती हो गया, इनको ठीक कर दीजिए, इनको पति को ठीक कर दीजिए, जब से ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो भगवान शिव बड़े दयालु हैं, कहते हैं बड़े ही दयालु हैं। तो भगवान शिव गुरु सुने उनकी आरजू विनती, शिष्यों को सुने और फिर उनके पति ठीक हो गए, उठकर खड़े हो गए। तो उन्होंने भी शिव गुरु से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे भूल चूक मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दिए, मैं लोभ के बस में हो गया। तो बहनों कहते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए। जो भी आप शिव गुरु को भोग लगाते हैं तो जहाँ उतना भोग लगाते तो उतना वहाँ पर जितना भी लेडीज हैं चाहे जो भी हैं सबका हक बनता है प्रसाद पे, चाहे कुछ भी हो जाए, सोना हीरा मोती कुछ भी उस पर सबका हक। ये नहीं कि हाँ कोई और कुछ चढ़ाया और अपना रख लिया और थोड़ा बहुत ऐसी बांट दिया, नहीं, सबका थोड़ा उस पर हक होता है। वो हक चुराना चाहे कि नहीं मेरा ही सारा है, इसीलिए उनके साथ ऐसा। अगर हीरा मोती हो गया तो थोड़ा बांट देते, उनके साथ ऐसा नहीं ना होता, बांट देते, थोड़ा अपने भी रखते तो सबका भला होता। लेकिन वो ऐसा नहीं कि लोग के बस में चले गए, इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये शिव गुरु की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और पहली बार मेरी वीडियो ये देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।